हम सब लोग बैठे हैं। आप अपना काव्य पाठ शुरू कीजिए। स्वागत है सभी। नमस्कार भूमिका जी। द मैजिक मैन एंड चंद्रा के स्लाइड पटल पर मैं यूट्यूब और फेसबुक पेज से जुड़ रहे हमारे तमाम आदरणीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जुड़ रहे हैं और काव्य पाठ सुन रहे हैं। साथ ही अद्भुत इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल साहब, निर्देशक पूनम सागर जी, निर्देशक हमारे मैजिक मैन सर और नीता जोशी मैम का बहुत बहुत आभार धन्यवाद देती हूँ। और अपनी रचनाओं की शुरुआत में हमारे इस पटल के सभी साथियों को समर्पित कुछ रचनाएं दे रही हूँ। इजाजत चाहूंगी कि हम कुम्हार अपनी माटी के, हम कुम्हार अपनी माटी के गढ़ जाएंगे, रच जाएंगे, एक एक मिट्टी के कण को गूंथ पसीने की बूंदों से एक इतिहास रच जाएंगे। हम कुम्हार अपनी माटी के गढ़ जाएंगे, रच जाएंगे। मेहनत, हिम्मत और लगन को जो सहयोग मिला है और जो ये अद्भुत कार्य चल रहा है और जिसका परिणाम हमारे सबके सामने आ रहा है कि मेहनत, हिम्मत और लगन को रख चाक पर मजबूत व्यक्तित्व रख पाएंगे। हम कुम्हार अपनी माटी के गढ़ जाएंगे, रच जाएंगे, एक एक मिट्टी के कण को गूंथ पसीने की बूंदों से एक इतिहास रच पाएंगे। डाल नींव में जो हमने डाला है, जिसकी नींव डाली है कि डाल नींव में प्यार, त्याग, विश्वास, समर्पण। डाल नींव में प्यार, त्याग, विश्वास, समर्पण दृढ़ इमारत गढ़ जाएंगे। हम कुम्हार अपनी माटी के गढ़ जाएंगे, रच जाएंगे, एक एक मिट्टी के कण को गूंथ पसीने की बूंदों से एक इतिहास रच जाएंगे। हम कुम्हार अपनी माटी के। और बाकी में इस अद्भुत कार्य के लिए एक टीम बनी हुई है और जो अद्भुत काम कर रही है और जो एक सपना देखा था उसको साकार कर रही है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और चूंकि एक दौर चला था 2 सालों से, बड़ा ही विपदा के समय से हम गुजर कर बाहर निकले हैं और एक सुकून के कुछ पल आए हैं, तो उस हालात को लेकर मैंने जो कुछ पंक्तियां लिखी थी आपके समक्ष साझा कर रही हूँ। इजाजत चाहूंगी कि गली गली में खामोशी का ठिकाना है। जो हालात हमने सहे हैं, जो मंजर हमने देखा है, उसके ऊपर मैं बयां कर रही हूँ कि गली गली में खामोशी का ठिकाना है। जिधर देखो उधर लाचारी का घराना है। मौत का मंजर बड़ा भयानक है। मौत का मंजर बड़ा भयानक है। क्यों आज मेरा शहर उजड़ा उजड़ा वीराना है। अपने फैलाए कहर में फंस गया, अपने फैलाए कहर में फंस गया। इंसान इंसान के लिए मुसीबत बन गया। ये तो गजब हो गया, इंसान इंसान से ही डर गया। वो रौनक कहाँ से ले आऊं। हमारी ख्वाहिश थी कैसे जो है विपदा के बादल छटे कि वो रौनक कहाँ से ले आऊं। दूर बैठे जो अपनों की आंखें अपनों के लिए तरसती हैं, उनको भला ये कैसे समझाऊं। कहीं मैं उनके लिए मुसीबत ना बन जाऊं। अब तो संग बैठे, जब हम दूर रहे, किसी से मिल नहीं सकते थे, जुड़ नहीं सकते थे, पाबंद हो गए थे, कि अब तो संग बैठे जैसे गुजरा जमाना लगता है। जब होता था हाथ में चाय का प्याला, संग अपनों के खिलखिलाहट का निवाला, वो दौर पुराना लगता है। अब तो संग बैठे जैसे गुजरा जमाना लगता है। फिर से आबाद हो जाएंगी, और जैसे कि आबाद हुई है, वापस से रौनक आई है, सुकून आया है। फिर से आबाद हो जाएंगी, हर गली कूचे में रौनक मुस्कुराएगी। फिजाओं में खुशबू ही खुशबू महक जाएगी। देख धरा भी तृप्त हो जाएगी। और वाकई में वो दौर वापस से आया है। हमारे जीवन की गाड़ी जो है वापस से पटरी पर आना शुरू हुई है कि फिर से आबाद हो जाएंगी, फिर से आबाद हो जाएंगी। हर गली कूचे में रौनक मुस्कुराएगी। फिजाओं में खुशबू ही खुशबू महक जाएगी। और देख धरा भी तृप्त हो जाएगी। खुशियों का आलम सा छा जाएगा, खुशियों का आलम सा छा जाएगा।
चाहूं और सुकून ही सुकून पसराएगा। बस इंसान को इंसान में तब्दील होने दो, बस इंसान को इंसान में तब्दील होने दो, बस इंसान को इंसान का महत्व समझने दो। तो ये जो दौर था, जो हालात थे, जिस दौर से हम गुजर कर बाहर आए हैं, और वाकई में दुआओं का असर है, ईश्वर की महिमा है, और ईश्वर को समर्पित मेरी कुछ चंद पंक्तियां इस दौर से संबंधित विनती के रूप में आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रही हूँ। इजाजत चाहूंगी कि मेरे प्रभु मेरे प्रभु ना भूले हैं और ना ही कभी भूलेंगे, मेरे प्रभु ना ही भूले हैं और ना ही कभी भूलेंगे। रहमतें देख कर तेरी अक्सर तराजू टूट जाते हैं, नजरें क्या फेरी तूने, मेरे प्रभु नजरें क्या फेरी तूने, प्रकृति भी रंग बदल गई, घुल गया हवा में जहर और मौत भी तांडव रचने लगी। बर्बादी का आलम तो देखो, बर्बादी का आलम तो देखो, दहली सूनी हो गई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की। मेरे प्रभु अब तो हमको मुक्त करो, मेरे प्रभु कोरोना के कहर से अब तो हमको मुक्त करो। धरा की कोख तेरे हवाले, धरा की कोख तेरे हवाले, प्रलय को ना तू आने दे, पनाह में ले अपने बंदों को, रहमत अपनी बरसने दे। तारीख नहीं तेरे बख्शिश की, तारीख नहीं तेरे बख्शिश की, बिन मर्जी पत्ता नहीं हिलता, तभी तो ए मेरे मालिक हर विपदा में सिर्फ एक तू ही तू दिखता, सिर्फ एक तू ही तू दिखता। तो ये ईश्वर के समक्ष कुछ पंक्तियां थी जो हमारे सभी ने की होंगी, और सभी ने ईश्वर से जो है। सुमित्रा निमिषा सिंह राजस्थान का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत करने का समय नहीं मिला था कि दो पंक्तियों में, बाद में आपका काव्य पाठ सुने। बहन सुमित्रा निमिष सिंह जी, उदयपुर राजस्थान, बहन सुमित्रा निमिष सिंह जी, उदयपुर राजस्थान, वर्तमान में एजुकेशनल काउंसलर महान, वर्तमान में एजुकेशनल काउंसलर महान, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन अध्यक्ष, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन अध्यक्ष प्रभारी, ऑल इंडिया रेडियो एवं बिंग एफएम सब कार्यक्रमों में रहती भागीदारी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश वैष्णव जी, और बड़ी ही आपने पंक्तियों में खूबसूरत परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरी अगली पंक्तियां मैंने जो है, सभी लोगों ने इस पटल पर नारी से संबंधित रचनाएं लिखी है, नारी के सभी रूपों को बहुत खूबसूरती से बयां किया है, पर मैं नारी से एक अनुरोध के रूप में अपनी एक रचना लेकर आई हूँ। मैंने नारी की सृष्टि को भी मैंने दूसरी अपनी रचना में व्याख्या किया है। वाकई में नारी की संरचना अद्भुत है, लेकिन अभी मैं आपके समक्ष नारी से अनुरोध के रूप में कुछ पंक्तियां जो है आपसे साझा कर रही हूँ, एक निवेदन के रूप में। और ये मेरी कुछ पंक्तियां जो हैं कन्या भ्रूण हत्या के संदर्भ में है। इजाजत चाहूंगी सर आपसे। जी स्वागत है। सृष्टि की तू जननी है, सृष्टि की तू जननी है, था तेरा विशाल हृदय। शायद अब नहीं रहा है, तभी इस तरह की कुछ घटनाएं जन्म लेती है, कभी कूड़ों में, कभी कांटे की झाड़ियों में, कभी झीलों में। हमारी जो है नाजुक कोमल सी बच्चियां इस दुनिया में आने से पहले ही विकसित हो जाती है कि सृष्टि की तू जननी है, था तेरा विशाल हृदय, ममता त्याग की मूरत, दुर्गा शक्ति की पहचान है। अरे अपनी बगिया के फूलों से तू, अपनी बगिया के फूलों से तू घरों में खुशबू महकाती, और देकर तू संस्कार अपने दो कुलों में दीप जलाती थी। चुटकी भर सिंदूर लगा, चुटकी भर सिंदूर लगा, बस दीर्घ आयु का ले लेती थी। और देख शक्ति को तेरी नमन देवता भी करते थे। विश्वास नहीं होता लेकिन फिर भी ये सच्चाई है। हे नारी, तू नारी की दुश्मन कहलाई है, जो आज अपने कर्मों से प्रश्नों पर तू छाई है। गर्व
गर्व होता जो झांसी की रानी मदर टेरेसा इंदिरा के संग एक नाम और जो तू देती और संग नाम के धन्य अपने आप को कर लेती। अंतः मन में झांक ले अपने, अंतः मन में झांक ले अपने, ये तेरी नहीं करनी है, किस्मत लेकर सब आते हैं, तुझे किस्मत नहीं लिखनी है, तू जो भटक गई है पथ से, तू जो भटक गई है पथ से, इस पथ को आगे नहीं बढ़ाना है, ये छोटी सी लो है तेरी, ये छोटी सी लो है तेरी, दुनिया की आंधी से इन्हें बचाना है, पनपेंगी तेरी प्यार की छाँव में, कि पनपेंगी तेरी प्यार की छाँव में, घर आंगन में महकेंगी। अरे सृष्टि की ये भी जननी है, सृष्टि की ये भी जननी है, रोशनी से अपने जग को जगमग कर जाएंगी और संग नाम के तेरे एक इतिहास रचाएंगी, एक इतिहास रचाएंगी। तो वाकई में औरत में, एक नारी में वो शक्ति है कि वो अपने आप को इतना मजबूत करे, और इस तरह के अगर कदम कोई परिवार घर में उठाना पड़े तो अपने आप को दृढ़ करके चले, अपनी महत्वता को समझे, अपने मान को समझे, अपनी मर्यादा को समझे, अपने अस्तित्व को समझे। और जो हमारी अब जब बेटियों की बात चली है तो योगिता जी, जयप्रकाश सर, तो बेटियां हैं, और बेटियों के बिना घर परिवार आंगन सब सुना है। तो बेटियों को समर्पित मेरी कुछ पंक्तियां कि कभी खुशियां कभी रौनक, बेटियां हमारी, कि कभी खुशियां कभी रौनक तो कभी खुशबू बन महकती हैं बेटियां, कभी खुशियां कभी रौनक तो कभी खुशबू बन महकती हैं बेटियां, बहती समय की धारा में, बहती समय की धारा में खुद का आईना होती हैं बेटियां, छू जाती हैं, अरे छू लेती हैं अनकहे जज्बातों को, जाने कैसे दिल के घावों को, पढ़ लेती हैं बेटियां, अपनों के दुख दर्द में शरीक हो। ध्यान दीजिएगा, मत कहिए उनको कुछ भी, वो समझ लेती हैं कि अपनों के दुख दर्द में शरीक हो, सुख शांति समृद्धि की माला को मजबूत डोर से बांधे होती हैं बेटियां, माँ के आंगन की रूह और पिता का स्वाभिमान होती है बेटियां, कभी पूजा कभी इबादत तो कभी मन्नत के धागों सी होती है बेटियां, और सच कहें जीने की वजह जिंदगी होती है बेटियां, जिंदगी होती है बेटियां। तो ये मेरी सभी बेटियों को समर्पित रचनाएं हैं, हमारे भारत की सभी बेटियां, कि चाहे ध्वनि सोना हो, आयुषी हो, दिव्यांशी हो, अभिषी हो, अदिति हो, जितनी हमारी भारत की बेटियां हैं, जो खुशियां हैं, जो रौनक है, उनके सम्मान में ये मेरी कुछ पंक्तियां थी। और जी, मैं अपनी अगली रचना आपके समक्ष पेश कर रही हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। मन की उड़ान। मन है, उड़ाने भरता है, सोचता है, समझता है कि मन की उड़ान बड़ी ही ऊंची, मन की उड़ान, मन की उड़ान बड़ी ही ऊंची, कैसे इसे मैं काबू पाऊं, मन की सोच बड़ी ही चंचल, कैसे इसे अब मैं समझूं, मन की उड़ान बड़ी ही ऊंची, कैसे इसे मैं काबू पाऊं, मन की सोच बड़ी ही चंचल, कैसे इसे अब मैं समझाऊं, कभी तो उड़ चलूं संग हवा के, कभी तो उड़ चलूं संग हवा के, कभी नदियां बन बहती जाऊं, कभी कोयल की कूकू बोलूं, तो कभी मोरनी बन बाग में नाचूं, मन की उड़ान बड़ी ही ऊंची, कैसे इसे मैं काबू पाऊं, मन की सोच कभी बड़ी ही चंचल, कैसे इसे अब मैं समझाऊं, कभी बनूं मैं ओस की बूंदे, कभी बनूं मैं ओस की बूंदे, कभी बूंद बन धरा पे छाऊं, कभी घटा पर नप्पड़ छाऊं, तो कभी धरा की प्यास बुझाऊं, मन की उड़ान बड़ी ही ऊंची, कैसे इसे मैं काबू पाऊं, मन की सोच बड़ी ही चंचल, कैसे इसे अब मैं समझाऊं, कभी जो जानूं विरह की पीड़ा। बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं, ध्यान चाहूंगी कि कभी जो जानूं विरह की पीड़ा, प्रेमी प्रीतम को संग ले आऊं, सुने घर
आंगन दहलीज पर खुशियां बन दौड़ती जाऊं, मन की उड़ान बड़ी ही ऊंची, बहुत कैसे सुंदर, इसे बहुत मैं सुंदर। काबू पाऊं, मन की सोच बड़ी ही चंचल, कैसे इसे अब मैं समझाऊं। और अंतिम पंक्तियां हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब मैं देखूं दुख की छाया, जब मैं देखूं दुख की छाया, आंख से बह दुख हरती जाऊं। मुझे आंसू बनना है उन लोगों के जिनको दुख है, दर्द है, कि जो मैं देखूं दुख की छाया, आंख से बह दुख हरती जाऊं। जो प्यार का साया सर पे ना हो, ममता के आंचल से ढकती जाऊं। मन की उड़ान बड़ी ही ऊंची, कैसे इसे मैं काबू पाऊं। मन बहुत की बढ़िया। सोच बड़ी ही चंचल, कैसे इसे अपने समझूं। और अब कुछ माहौल को थोड़ा सा चेंज करती हूँ। एक जी साझा बिल्कुल संकलन स्वागत। की, जी जी, एक साझा संकलन की पुस्तक प्रकाशित हुई थी, गुफ्तगू जिंदगी से, जिसमें मेरी कुछ जिंदगी के संदर्भ में रचनाएं हैं। आज मैं आपको दो चार रचनाएं जिंदगी के संदर्भ में आपके साथ साझा कर रही हूँ। जी बिल्कुल, इजाजत बहुत बहुत स्वागत है आपका। कि सुन जिंदगी, सुन जिंदगी तेरे बैरंग सफा में, सफा मतलब पन्ना पेज, कि सुन जिंदगी तेरे बैरंग सफा में, कलम से अपनी रंग भर दूं। सुन जिंदगी तेरे बैरंग सफा में, कलम से अपने रंग भर दूं। चल आ, चल आ, मैं तुझे रंगीन कर दूं। कि कश्मकश की जिंदगी, आजकल जो दौर चल रहा है जिस तरह से लोग बात पूछ रहे हैं, कि कश्मकश की जिंदगी में राहें कटीली हो चली, कश्मकश की जिंदगी में राहें कटीली हो चली, जद्दोजहद में ढूंढ रहा है हर कोई खुशी, कुछ ना दे सको, कुछ ना दे सको तो कोई गम नहीं, बस अपनी आंखों में थोड़ा पानी रखना, सुलगता घायल व्याकुल, कहीं मन मिले तो देकर अपनी आंखों की नमी, शीतलता से छू देना, शीतलता से छू देना। जी, आगे मेरी जिंदगी के ही संदर्भ में कुछ पंक्तियां। बहुत बहुत खूबसूरत। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कि चलो आओ, चलो आओ जिंदगी को मनाते हैं, जी जिंदगी जिंदगी है, ऐसे ही कहा समझ में आती है। कि चलो आओ जिंदगी को मनाते हैं, रूठी है जतन कर उठाते हैं। चलो आओ, चलो आओ जिंदगी को मनाते हैं, रूठी है जतन कर रिझाते हैं। घोल कर खुशी का आलम, घोल कर खुशी का आलम, संग इसके मुस्कुराते हैं। चलो आओ जिंदगी को मनाते हैं। वाह वाह। पल दो पल का सुकून, पल दो पल के सुकून, थोड़ा सा थम सा जाते हैं। लंबा है सफर, लंबा है सफर, थाम कर एक दूजे का हाथ मुस्कुराते हैं। चलो आओ, चलो आओ जिंदगी को मनाते हैं। वाह, और बहुत खूबसूरत, आगे की, बहुत खूबसूरत काव्य पाठ आपका और बहुत सुंदर कविता। धन्यवाद जिंदगी से धन्यवाद रिलेटेड। योगिता जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारे साथ मेरी, जुड़े हुए सभी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करती हूँ मैं। उनका भी अभिनंदन मेरी है और स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का बने रहने के लिए और सुनने के लिए। जी, आगे की पंक्तियां, कि जी सुन जिंदगी, जिंदगी को बड़े अलग अलग रूप हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी धूप कभी छाँव, पूरी जिंदगी लोगों को लग जाती है समझने के लिए और शायद हम समझ नहीं पाते हैं। कि सुन जिंदगी जी में आता है खूबसूरत फ्रेम में, सुन जिंदगी जी में आता है खूबसूरत फ्रेम में, रंग बिरंगे रंगों से तेरी तस्वीर बना। वाह, सुन जिंदगी जी में आता है, सुन जिंदगी मन में आता है कि खूबसूरत फ्रेम में रंग बिरंगे रंगों से तेरी तस्वीर बना दूं, भर खुशियों का पक्का रंग। ये शायद किसी के बस में हो, कि भर खुशियों का पक्का रंग तस्वीर के दामन में सजा दूं,
तमन्ना इतनी सी, एक ख्वाहिश है कि तमन्ना इतनी सी तस्वीर की तरह खुशियां जीवन में इस कदर आ जाएं, ताउम्र तेरे संग रहे, तुझे खुशहाल बनाए, तुझे खुशहाल बनाए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कि जिंदगी तेरे फसाने गजब ढारे है, जिंदगी तेरे फसाने गजब ढारे, जितना तुझे चाहा उतना कहर बरसा रहे, जिंदगी तेरे फसाने गजब ढा रहे। मेरी आरज़ू यही, मेरी आरज़ू यही कि तेरी राहों को महकाऊं, लेकर तशवीश तेरी, तशवीश मतलब मुसीबतें, कि लेकर तशवीश तेरी सुकूने जिंदगी बन जाऊं, जिंदगी तेरे फसाने गजब ढा रहे, जितना तुझे चाहा उतना कहर बरसा रहे, हजारों में लाखों को, हजारों में लाखों में चाहत के रंग भरने को मिलते हैं, जिंदगी जिंदगी वो बड़े नसीब वाले होते हैं जो चाहत के करीब होते हैं। तो जिंदगी से हम ख्वाहिश रखते हैं और छोटे छोटे से मैं मुक्तक आपके समक्ष पेश कर रही हूँ कि तेरी वफा, जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद योगिता जी। कि तेरी वफा के कायल हैं मसाइल, तेरी वफा के कायल है मसाइल, एक तू ही है जिसने दामन नहीं छोड़ा, वरना कौन है जिसने दिल ना तोड़ा। मसाइल मतलब मुसीबतें, समस्या है, और वाकई में हर इंसान के जीवन में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन ये हमेशा बनी हुई रहती है कि तेरी वफा के कायल है मसाइल, एक तू ही है जिसने दामन नहीं छोड़ा, वरना कौन है जिसने दिल ना तोड़ा। और एक महत्वपूर्ण बात जिंदगी के संदर्भ में ध्यान दीजिएगा कि बेहतर जिंदगी के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए खुद से प्यार करो, बेहतर जिंदगी के लिए खुद से प्यार करो, बजाय औरों के खुद पर एतबार करो। जिंदगी से ख्वाहिश हमारी सभी की यही रहेगी कि जिंदगी तू और भी खूबसूरत हो जाए, जिंदगी तू और भी खूबसूरत हो जाए, गर दुश्मन भी दोस्त हो जाए, सच तुझे जीने का मजा आ जाए, जिंदगी तू और भी खूबसूरत हो जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पंक्तियां से साझा करती हूँ कि जिंदगी की गुल्लक में, जिंदगी की गुल्लक में बचपन की यादों की सोने की गिन्नी है, जिंदगी की गुल्लक में बचपन की यादों की सोने की गिन्नी है, कहाँ कहाँ इसे खर्च करूं। जिंदगी की गुल्लक में बचपन की यादों की सोने की गिन्नी है, कहाँ कहाँ इन्हें खर्च करूं। इस फरेब की दुनिया में, इस फरेब की दुनिया में जरूरी है कुछ खोटे सिक्के, इस फरेब की दुनिया में जरूरी है कुछ खोटे सिक्के, बिना इनके जिंदगी कैसे गुजर करूं। और बड़ी आसान सी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बड़ी आसान सी जिंदगी तू हो गई, बड़ी आसान सी जिंदगी तू हो गई, अपनों का मोह छोड़ जब से मैं खुद की हो गई, बड़ी आसान सी, बड़ी आसान सी जिंदगी तू हो गई। और जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और अब छोटे छोटे से मुक्तक मैं आपके समक्ष साझा कर रही हूँ जी, इजाजत चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि रहमतें जब तेरी बरसती है, रहमतें, रहमतें जब तेरी बरसती हैं, अपने वजूद में आ जाता हूँ, मानकर तुझे मैं खालिक अपना, खालिक मतलब ईश्वर, कि रहमतें जब तेरी बरसती हैं, अपने वजूद में आ जाता हूँ, मानकर तुझे मैं खालिक अपना, तेरे सजदे में झुका जाता हूँ, तेरे सजदे में झुका जाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शुक्रिया। कि इबादत तेरी, इबादत तेरी रब सी करता हूँ, इबादत तेरी रब सी करता हूँ, सजदे में तेरे झुकता हूँ, तू ही बता
कैसे तेरा इकराम करूं। चाहत हो तुम, चाहत हो तुम, राहत हो तुम, चाहत हो तुम, राहत हो तुम, कैसे कहें इबादत हो तुम। पूछ लो जमाने से, वो भी यही कहेंगे, मेरी अमानत हो तुम, मेरी अमानत। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, खूब शुक्रिया, सबका। शुक्रिया। कि यादें भी तेरी कमाल कर जाती हैं, यादें भी तेरी कमाल कर जाती हैं। झोंकों के संग खुशबू बिखेर सूखे पत्तों की तरह तन्हा छोड़ जाती हैं। यादें भी तेरी कमाल कर जाती हैं। कि तुम मुझे चाहो, छोटे छोटे से मुक्तक हैं, 4-4 पंक्तियों में है। अर्ज कर रही हूँ कि तुम मुझे चाहो, ऐसा कब चाहा मैंने। तुम मुझे चाहो, तुम मुझे चाहो, ऐसा कब चाहा मैंने। मेरी बात का मुझसे ताल्लुक, फिर चाहे तुम्हें ईमान बना लूं या दुआ में बसा लूं। वाह, बहुत खूब। बहुत जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि ज़मीर की आवाज दिल से गहराई, ज़मीर की आवाज दिल से गहराई, खुद ही बचा लो अपने अपने ज़मीर को, होगी खुदा की दुहाई। ज़मीर की आवाज दिल से गहराई। कि दुआओं की बारिश बहुत ज़रूरी है आज के इस दौर में, आज के इन हालातों में। एक ईश्वर के समक्ष हमारी विनती है कि दुआओं की बारिश कुछ ऐसी कर दे मेरे मौला, चिपकी हुई मुसीबतें सूखे पत्तों की तरह झड़ जाए। वाह, दुआओं की बारिश कुछ ऐसी कर दे मेरे मौला कि चिपकी हुई मुसीबतें सूखे पत्तों की तरह झड़ जाएं। महसूस कुछ इस तरह से करूं कि नया जीवन पाकर मैं चलना सीख रहा हूँ, नया जीवन पाकर मैं चलना सीख रहा हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त आहिस्ता चला, वक्त जो समय की रफ्तार है वो जिस तरह से बहता जा रहा है और हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि वक्त आहिस्ता चल, संभल तो यूं जरा। कि है वक्त आहिस्ता चल, संभल तो यूं जरा। ये जिंदगी तेरी रफ्तार से छोटी हो चली। कि कोरे कागज पर कलम जरा जज्बात लिए चला। कुछ भी लिखने से पहले कि कोरे कागज पर कलम जरा जज्बात लिए चलाना। लिखाई के ऊपर दोबारा लिखा नहीं जाता। कि ख्वाहिशों की दुनिया में, ख्वाहिशों की दुनिया में ख्वाहिशें मचल पड़ी। ख्वाहिशें हैं, इंसान है, ख्वाहिशों का पुतला है और ख्वाहिशों की दुनिया में ख्वाहिशें मचल पड़ी। कहने लगी ख्वाहिश हूँ तो हूँ, रहने दो उम्मीद बन सबकी, बिखरती हूँ बिखरने दो। वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले कुछ 2-4 मुक्तक में आपके समक्ष वापस से जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। जी। कि ये कैसा दौर आ गया, जो दौर चल रहा है, कि ये कैसा दौर आ गया, जिधर देखो उधर जुल्मत छा गया। जुल्मत मतलब अंधेरा। कि ये कैसा दौर आ गया, जिधर देखो उधर जुल्मत छा गया। काश ऐसी आंधी चल जाए, निकल जुल्मत को रोशनी फैलाए। शब्द सुकून जफर झोली में दे जाए। ये कैसा दौर आ गया, जिधर देखो जुल्मत छा गया। बढ़िया, क्या कहना। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत। कि बदल कर रंग अपना किरदार बदलते हैं। गौर कीजिएगा कि बदल कर रंग अपना किरदार बदलते हैं। जरूरत पड़ने पर जहर का घूंट भरते हैं। बदल कर रंग अपना किरदार बदलते हैं। जरूरत पड़ने पर जहर का घूंट भरते हैं। ये रिश्ते हैं जनाब, ये रिश्ते हैं जनाब, गिरगट की तरह रंग बदलते हैं। बदल कर रंग अपना किरदार बदलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। रिश्ते वाकई में बहुत रंग बदलने लगे हैं आजकल। जी जी बिल्कुल।
और अगली कुछ पंक्तियां कि माजी की यादों को कब तक रखोगे दिल से लगा, घायल कर देंगी तुझको, देंगी नहीं कुछ भी सिला, दिल दिमाग को डालेगी जो कस के बेड़ियां, हासिल नहीं होगा कुछ भी, छोड़ दे माजी से वफा, माजी की धूल झाड़ दे, मांझी की धूल झाड़ दे। और अगली कुछ पंक्तियां कि जब अपनों की दुआओं का रंग बिखरता है, चेहरे पर नूर ही नूर बरसता है, खुशियों से भरा दिल निखरता है, कड़क की धूप में शीतल फुहार सी देता है, जब अपनों की दुआओं का रंग बिखरता है। जी, अगली कुछ पंक्तियां आपके समक्ष पेश कर रही हूँ। स्वागत है। ताल्लुक है बड़ा गहरा तेरी और मेरी मुस्कान का, ताल्लुक है बड़ा गहरा तेरी और मेरी मुस्कान का, खुशियों को देख तेरा मुस्कुराना, ताल्लुक है बड़ा गहरा तेरी और मेरी मुस्कान का, खुशियों को देख तेरा मुस्कुराना, और तेरी मुस्कान को देख मेरा मुस्काना, तमन्ना यही कायम रहे मेरी मुस्कान का, तेरी मुस्कान से मुस्कान। जी, अगले कुछ मुक्तक की आपके समक्ष पेश कर रही हूँ कि तेरी रह गुजर में बसर चाहिए, ईश्वर को समर्पित है मेरी कुछ पंक्तियां कि तेरी रह गुजर में बसर चाहिए, वास्ता नहीं दुनिया की धन और दौलत से, मुझे सिर्फ एक तू ही तू चाहिए, तेरी रह गुजर में बसर चाहिए। अगली कुछ पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे पटल से, जी मैं क्षमा चाहूंगी, हमारे पटल से जो है हमारी दूसरी कवित्री भी जुड़ चुकी है, तो आप जो पढ़ रही हैं आप कंटिन्यू रखें, और जी उसके बाद में हम अपनी जो दूसरी कवित्री है उनको फिर पटल पे। बिल्कुल योगिता जी, और मैं आदरणीय संचालिका का जो है मैं भी इस पटल से जो है अभिनंदन स्वागत करती हूँ, और हम आपका अभिनंदन भी नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि नेट इश्यू हो गया था और हमारे प्रथम कवि भी एब्सेंट हो गए। कोई बात नहीं मैम, ये हमारा सबका अपना पटल है, हमारा अपना कार्य है, और जो दिन रात जुड़े हुए हैं इस पटल से कर्मठ हमारे सभी सहयोगी और एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं, और जो नरेश जोशी सर ने सपना देखा था और जो आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी की अध्यक्षता में उनके सानिध्य में और ये अद्भुत कार्य संपन्न हो रहा है, और इसकी प्रबंध निर्देशक पूनम सागर जी, बेहतरीन प्रबंधन जिनका रहा है, और नीता जोशी मैम जो लगातार बनी हुई हैं, इतना हौसला अफजाई करती हैं। मैं उनको जब भी जिस समय पर भी मैं कभी भी कोई भी काव्य पाठ देखती हूँ, वो हमेशा जो है अपने सभी का जो है हौसला बढ़ाती रहती है। बहुत ही खूबसूरत बात है उनकी, और मैं सभी को नमन करती हूँ, आप सभी को वंदन करती हूँ। आप सभी के कार्य को जो है बहुत ही अद्भुत आप लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जी, मैं अपनी कुछ अगली पंक्तियों से आपको जोड़ती हूँ, इजाजत चाहती हूँ। क्या बोल रहे हैं द मैजिक मैन एम चंद्रा जी आपको। जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। और वाकई में हम सभी के लिए जो इस पटल से जुड़े हैं, काव्य पाठ कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, और योगिता जी मैं उन लोगों का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे साथ लगातार बने रहते हैं, हमें देखते हैं। देखिए बिल्कुल, सफलताएं तो मिलती हैं, सफलताएं मिलेंगी भी, लेकिन अपनों के बिना, अपनों की दुआओं के बिना, अपनों के प्यार के बिना, अपनों के स्नेह के बिना, अपनों के आशीर्वाद के बिना मैडम अधूरी सी है। और जो लोग हमसे जुड़े हुए रहते हैं और हमेशा हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, सभी का बहुत दिल से शुक्रिया। जी, अब मैं अपनी कुछ पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। जी, इजाजत चाहूंगी कि तरक्की का लिबास, तरक्की तो सब इंसान करते हैं, करते रहें, बहुत अच्छी बात है कि तरक्की का लिबास इंसानियत का पहनना, तरक्की का लिबास इंसानियत का पहनना, लिबास पर जरा मुस्कुराहट को टकना, तरक्की का लिबास इंसानियत का पहनना, लिबास पर अपने
इंसानियत को टकना आंखों की नमी से, आंखों की नमी से रंगों को भिगोना, लगाकर प्यार का ऐनक। बहुत जरूरी है प्यार का चश्मा लगा के बिल्कुल रखना, प्यार का चश्मा बहुत जरूरी है। उसमें भरना, बिल्कुल, कि लगाकर प्यार का ऐनक, फिर बड़ी अदा से चलना, फिजाओं में खुशबू ही खुशबू महक जाएगी। बहुत सुंदर। फिजाओं में खुशबू ही खुशबू महक जाएगी, संग तेरे खुशियां भी इतलाएंगी, संग तेरे खुशियां भी इतलाएंगी। तो सभी से गुजारिश है कि कुछ रखो ना रखो, एक तरक्की अपनी जगह भी रखो, तो एक इंसानियत जरूर रखिएगा, और फिर हमारी जो बुलंदियां हैं ईश्वर जरूर पूरी करेगा। जी, बहुत खूबसूरत संदेश दिया है आपने। मुझे कब तक काव्य पाठ करना है आप बताइएगा। जी, अभी तो मेरे पास 9 मिनट का समय है। जी जी बिल्कुल। अगली कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष साझा कर रही हूँ कि आसमां अनंत, जी आसमां अनंत है, इस छोर से उस छोर तक, आसमां अनंत है, इस छोर से उस छोर तक, देखे नजर जिस ओर भी, बाहों में अपने घेरे, तू ही तू प्रगट है, आसमां अनंत है, आसमां अनंत है। थक कर जब कभी जिंदगी की उलझनों से, थक कर जब कभी जिंदगी की उलझनों से, एक तक तपता तुझे, सुकून तू देता मुझे, आसमां अनंत, आसमां अनंत है। बंजर बेजान सी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, कि बंजर बेजान सी सूरज के प्रकोप से, बंजर बेजान सी सूरज के प्रकोप से, प्यासी धरा को तृप्त कर, कोपल फूटे धरा की कोख से, आसमां अनंत है, आसमां अनंत। वाह वाह, बहुत अंतिम चार, अति उत्तम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अनीता जी लिख रही है, मधुर आवाज सुनीता जी, और हमारे बहुत सारे दर्शक आपको हौसला अफजाई कर रहे हैं, आपके बारे में सुंदर सुंदर कमेंट कर रहे हैं, उन सबका भी आभार है और धन्यवाद है। मैं भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगली अंतिम चार पंक्तियों से आपको जोड़ती हूँ कि इंद्रधनुष लिए हुए, इंद्रधनुष लिए हुए, रूप तेरा लुभावना, मन को लगे सुहावना, डालूं नजर जिस ओर भी, तू ही तू प्रगट है, आसमां अनंत है, आसमां अनंत है। तो ये आसमां के ऊपर अब मेरी कुछ पंक्तियां थी, और जैसे कि अभी रिश्तों का भी मैंने कुछ 2-4 पंक्तियां कही थी, कुछ मैं अब रिश्तों के ऊपर आपको एक पंक्तियां सुना रही हूँ कि जज्बातों का ना मोल कोई। कभी कभी होता है हमें कटु अनुभव होते हैं और तब कुछ लिखने में आ जाता है। वैसे रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, रिश्तों की अपनी परिभाषा है, और जरूरी नहीं कि उनके ही रिश्ते हों, कभी हमें दूसरे रिश्ते भी बड़े सुकून और एक बहुत खुशी दे जाते हैं। अभी मेरी कुछ पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ कि जज्बातों का ना मोल कोई, ना भावों की चिंता है, स्वार्थ में डूबे हुए ऐसे बदलते रिश्ते हैं, पहनकर मुखोटे बनावटी हंसी जो हंसते हैं, सच पूछो तो वो अपने खुद के व्यक्तित्व को छलते हैं, ना बड़ों का मान सम्मान, ना बड़ों का मान सम्मान, ना आदर मर्यादा है, अभिमान गुरूर में भरे हुए जैसे कुछ देकर भूले हैं, हक अपना लेकर भी जो, हक अपना लेकर भी जो औरों के हक को लेकर बैठे हैं, मजबूरी को देख जो, मजबूरी पे देख अपनों को मन ही मन जो हंसते हैं, ऐसे रिश्तों से तो बेरिश्ते ही अच्छे हैं, ऐसे रिश्तों से तो बेरिश्ते ही अच्छे हैं। और ऐसा नहीं है, रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, अपने रिश्ते भी बहुत खूबसूरत होते हैं। ये कुछ पंक्तियां थी जब लिखने में आ गई, जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी। अब मैं एक कुछ पंक्तियां रिश्तों के ही संदर्भ में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इजाजत चाहूंगी। कुछ रिश्ते होते खास हैं, कुछ रिश्ते होते खास हैं, जो देते मखमली एहसास है,
वाह वाह। कुछ रिश्ते होते खास हैं जो देते मखमली एहसास हैं। कभी राह बन, कभी राह बन, कभी मंजिल बन, कभी रहबर बन, कभी रहनुमा बन, करते कमाल हैं कुछ रिश्ते होते खास हैं। कुछ बहुत रिश्ते होते खास हैं। बहुत सुंदर। कभी पूजा कभी इबादत, कभी पूजा कभी इबादत, तो कभी सुकून की सौगात है। वाह वाकई में हकीकत है कि कभी पूजा कभी इबादत तो कभी सुकून की सौगात है। कुछ रिश्ते होते खास हैं जो देते मखमली एहसास हैं। अंधियारा हो या छाए गमों का साया, जब हम मुसीबत में होते हैं, हम परेशानी में होते हैं, कि जब अंधियारा हो या छाए गमों का साया, समेत अपने में उम्मीद की वो आस है। कुछ रिश्ते होते खास हैं, कुछ रिश्ते होते खास हैं। सच कहें, सच कहें तो ये रिश्ते ही रिश्तों की लाज हैं। कुछ रिश्ते जी जी होते खास। खास है। वाह जी बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पंक्तियां, महान कवि मनमोहन बारा कोटी जी, बहन सुनीता जी आपकी काफी प्रशंसा कर रहे हैं मुक्त कंठ से। मनमोहन बारा कोटी जी कवि जी और बहन सुनीता जी, बधाई की पात्र हैं आप। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जी, अभी मेरी कुछ पंक्तियां। एक जी वही था, बहुत रिश्ते की मैं जब बात कर रही हूँ तो माता पिता का एक रिश्ता हमें शायद जब तक ईश्वर की हमें जरूरत नहीं होती, जब तक माता पिता का हमारे ऊपर साया होता है कि जी ईश्वर भी कुछ, हम बस ऐसे ही पूजा पाठ कर लेते हैं। लेकिन जब साया हट जाता है तो वाकई में हमें फिर ईश्वर याद आता है कि ये क्या, कहाँ है, कौन है, हम कहाँ कैसे रहेंगे। तो शायद माता पिता बहुत अनमोल होते हैं इस जीवन में बिल्कुल। और उनकी जगह ले सकता है। तो कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी जो आपके समक्ष साझा कर रही हूँ कि एक वही था, एक वही था तपती कड़कती धूप में, तपती कड़कती धूप में शीतल छांव की तरह एक वही था। उम्र के इस पड़ाव पर, उम्र के इस पड़ाव पर बचपन को जिंदा रख, कोमल भावनाओं को एहसास कराने वाला। उम्र के इस पड़ाव पर बचपन को जिंदा रख, कोमल भावनाओं का एहसास कराने वाला एक वही था, एक वही था। दुनिया में, दुनिया में खुश ना कर पाए किसी को, दुनिया में खुश ना कर पाए किसी को, समर्पित थे जिनके लिए हमारी लाख कमी को माफ करने वाला एक वही था। बहुत हमारी लाख कमी को माफ करने वाला एक वही बहुत था। बहुत यादों, सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यादों को समय की धुंधली परतों ने घेरा है, यादों को समय की धुंधली परतों ने घेरा था, फिर भी हर मोड़ पर साया उसका था। हर बेटी का अभिमान उसका पिता एक वही था, एक वही था। बहुत बढ़िया, जी, बहुत सुंदर बहुत काव्य पाठ आपने किया है और बहुत बहुत सभी शुक्रिया। रिश्तों को पिरो दिया है आपने। माता जी पिता, बेटी, नारी शक्ति, सबका, सबके बारे में आपने जो इतना सुंदर काव्य पाठ किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। आपने इस पटल पर आकर हमें गौरवान्वित किया है और मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मेरे एक बार मैं पटल का और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और अपने काव्य पाठ को मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया, मुझे एक सुनहरा अवसर मिला आप सभी से जुड़ने का। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत बहुत अब हमारी इसी श्रृंखला में